ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं स्क्रीन यहाँ पे ले लेता हूँ। जी सिद्धार्थ जी, प्लीज कंटिन्यू सर। सर, जो अपने डिस्कस किए थे निफ्टी पे, जी। ये जो हाई है अगर इसको कंसिडरेबली तोड़ देगा तो हम लोग 27,000 की बातें कर रहे थे इस अच्छा। डब्लू पैटर्न के ऊपर। हाँ, 26 26 600 700 बता रहे थे। हाँ, मतलब 27,000 की तरफ आगे ही जा रहे थे। जी। जैसे इसको अपने लेते हैं, 600 पॉइंट है, जी। 26,900 लगभग लगभग आ जाएगा। राइट। तो इस तरह इस डायरेक्शन में अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट मूव करने का। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये डब्लू लिए थे ना, सॉरी। हम लोग यहाँ से पकड़ लिए थे। ये कितना पॉइंट है? इसका हैंडल कुछ बना रहे थे सर आप? हाँ, 476। तो यहाँ से अपने 476 जाएंगे तो यही 26,700, राइट। हाँ, 600 700 के आसपास, राइट सर। ये अपने पहले एक्सपेक्ट किए थे। जब यहाँ से रिजेक्शन आया था, ये उस दिन था जिस दिन मैंने 26,500 का, नहीं कौन सा, हाँ 26,500 का कॉल जब बेचा था। बहुत डर के बेचा था। डर के बेचा था। मैं तो मना ही कर रहा था सर, मत बेचो, फिर भी बेच दिया आपने। तो अपने को, मैं तो कल ही एग्जिट कर दिया था। आज तो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना नीचे जाएगा। ओके। ये तो 200 रुपए का बेचा हुआ कॉल करीबन 96 97 में कवर किया। आज 50 रुपए का है। 50 रुपए का हमने भी बेचा था सर। मैंने ऊपर से 27 200 बेच रखा था बहुत सारा, और 27 200 बेच के आज निकाल दिया उसको। और उसके बाद भी गिरा वो ठीक ठाक, लेकिन इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि मार्केट इतनी नीचे आ जाएगी। और इनफैक्ट हमने तो फुट सेल कर दिए सर, डाउन साइड पे। सर, ये मेरा एक मैं लेवल उसी समय, जब लास्ट टाइम भी अपनी रिकॉर्डिंग होगी उसमें भी यही लेवल दिखेंगे। मुझे इस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। हाँ मतलब ये। अगर कल यहाँ से अगर ऊपर चला जाए और इसको वापस रीटेस्ट नहीं करे तो बहुत बढ़िया चीज है। हम्म। नहीं तो इसको तो एक बार दिसंबर लो को टच करके ही फिर आगे अपने को प्लानिंग करना चाहिए। 25 700 तो बढ़िया स्पोर्ट है ही सर, है ना? ये देखिए सर, आपका जो 0.618 वाला जो है, हम्म। बड़े वाले स्विंग से फिर टेस्ट कर लेगा। हाँ सही है। 61% अगर आ गया तो ठीक है, फिर तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा स्पोर्ट। वहां से तो फिर रिवर्स होना ही है, और अगर नहीं भी होता तो यहाँ रुकने के चांसेस तो हैं सर। अगर ऊपर रिवर्सल ना भी ले तो टाइम तो जरूर स्पेंड करेगा, जैसे उस चलिए, दिन। ओपन इंटरेस्ट आज का देखो। जी। जो, एक सेकेंड, जो मैं देख रहा था, ये देखिए, ये जो जम के कॉल राइटिंग हुई हुई है, 2-2 करोड़ क्वांटिटी। मतलब 2 करोड़ में ये 3 स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाएंगे, 26 26 100, 26 200। 200 तक, हाँ। कॉल रेटिंग तो दबा के थी और तभी तो। पुट राइटिंग आप देखोगे तो 1 करोड़ में ये सब निपट गए। सिर्फ एक ये है 25 500 जो थोड़ा सा स्ट्रांग है, 1.5 1 करोड़ का। हाँ नहीं तो पुट राइटिंग इतनी जम के हुई नहीं रही है। सर, एक काम करेंगे एक बार, 13 जन वाले को हम्म, अनटिक करना सर एक बार। इस वीक को अगर छोड़ देते हैं तो हम। बराबर। ये देखो सर फिगर एक बार। एक सेकंड। अच्छा, ये तो पूरी पॉजिटिव दिख रही है। ये देख देख के ही हम सेलिंग कर रहे हैं सर पुट की, मैं सही बताऊं तो। तेरे तो 26,000 पे भी मतलब। लोग डर ही नहीं रहे, देख लो आप। बिल्कुल नहीं डर नहीं है लोगों को, आराम से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम्म, 26,000 भी छोड़ो सर। आप 26 100 पे देखो पुट राइटर। 200 पे पुट राइटर देखो, 26 200 तक पुट राइटर। 200 पे पुट राइटर है सर ठीक ठाक। ठीक ठाक है। तो ये वीक अगर कैसे भी निकलता है हमारा, तो अगर ये राइटिंग अगर अवेलेबल रहेगी ऐसे ही, ये नहीं निकालते अपनी पोजीशन, तो इतना डरने वाला नहीं है। ज्यादा बड़ा डाउन साइड का मुंह नहीं देख पाओगे सर, आई थिंक। रुको सर, अभी ये देखो, ये फुल डे पे हुआ है। फुल डे पे तो कर लो। देखिए, 26,000 को देख लो सर, फुल डे पे देखो और कैसे कॉल दे। राइटिंग में तो बहुत तगड़ा डिफरेंस आया है। आप देखो, पुट राइटर्स तो 9 लाख ही हैं, कॉल राइटर्स 34 लाख बढ़े हैं। नहीं सर, इतनी बड़ी मुंह के बाद भी कॉल पुट राइटर बढ़े हैं, ये आप पॉइंट देखो सर। हाँ, हालांकि मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये 25,878, मैं तो एकदम क्रूशियल लेवल मान के चला।
मैं, आप पूछोगे सर, मैं तो सुबह मॉर्निंग में स्पोर्ट लाइसेंस देता हूँ ना, मैंने तो 900 के नीचे दिया ही नहीं था। इसलिए मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि यहाँ तक भी गिराया जा सकता है। ये मजा कर दिया सर। अच्छा, सिल्वर वाला आपका। आप अगर नोटिस किए नहीं, जी। ये देखो आपको फॉल दिखाता हूँ। हाँ, मैं इसका देख रहा, कल नोटिफिकेशन आया था, देख रहा था मैं क्या चल रहा है सिल्वर में। तगड़ा। 8.5-9% हो गया ना। हाँ। हाला- हालांकि ट्रेड तो यहीं पे बना था आज, 250 के आसपास, 248,500 पे बना था ट्रेड। हम्म। 248,471 जो लो था। वो ब्रीच होती, हाँ हाँ, उस एंटर ले हाँ, सकते थे। उसके बाद भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। ओके, आपने एंटर लिया? नहीं लिया सर, जी एंटर सर। एंटर। मेरा तो मतलब मैं आपको ये हर बार बोला था, इस कैंडल पे भी बोला था आपको, अगर याद होगा। हाँ, यहाँ भी आप बोल रहे थे, हाँ ट्राई आप तो कर ही रहे हो सर, यहाँ भी 160 की। मेरे को तो मौका चाहिए। आप तो नीचे से ही स्टार्ट किया था आपने तो, कि बस मौका ढूंढ रहे हो, कोई छोटा मोटा मिल जाए, ये टिप तो फिर आप। मैंने ये रैली राइड किया था यहाँ पे कहीं पे ना, मैं एग्जिट कर गया था इस रेंज 170 के बहुत आसपास। छोटा था सर, है ना आपका ये वाला, ये जो अनएक्सपेक्टेड गया है ना 170 से लेके ऊपर तक का, ये बहुत निकला फास्ट। हाँ, ये मैं पूरा रैली मिस किया हूँ। तो मेरे को ये रैली ना नीचे की तरफ, मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि मैक्सिमम इसमें कर करो। दूं। अब तो कॉस्ट पे स्टॉप लाके इसको अपने राइड करेंगे जहां तक कर पाए। ओके, सही है सर। बताओ सर, इसमें आपका क्या राय? सर कैसे दे दे, हम सिल्वर पे राय है ही नहीं सर, राय सर मेरा तो। सिल्वर पे तो राय मांग ही नहीं रहा हूँ, आपको चार्ट चार्ट पे राय मांग रहा हूँ। चार्ट बिल्कुल सही है सर, बढ़िया टॉप के लेवल पे सेलिंग मिल जाए, डाल के एसएल और खींच सकते सर जितना भी जाता है तो। सत्यपाल जी। सत्यपाल जी। हाँ सर। आप बताओ। नहीं, बेच सकते हो सर, बेझिझक। ये ट्रेंड लाइन बेझिझक। तक तो बेच ही दो। अच्छा। हाँ। ये जो मूविंग एवरेज की लगा रखी है ना, ट्रेंड लाइन क्या लगा रखा है ये। मूविंग EMA एवरेज। 21। हाँ, तो यहाँ तक तो बेझिझक। वो तो मैं बेच ही दिया यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड बना था 248,500 पे। हाँ राइट, बिल्कुल इस जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक तो सर बिल्कुल आएगा। है ना। बिल्कुल। और निफ्टी पे आपका क्योंकि क्या राय विचार बन रहा है? निफ्टी तो लगता है 800 दिखाएगा। 800 दिखाएगा? 800 तो आठ पास में ही है सर, 800 तो पास ही लग रहा है, आ जाएगा। सर नहीं तो 800 आ गया तो 700, 600 700 रुपए बताओ में। सर, सत्यपाल जी 700 बताओ सर। नहीं नहीं नहीं, रोज इतना 800 थोड़ी आया तो मैं गिरेगा। आपको 700 दिखाऊंगा। कब तक सर? नहीं, 800 जब भी आया, मतलब 800 सर अगर आएगा देखो, तो ये रेंज आना अगर मतलब लड़ाई कहीं ना वगैरह कहीं होगी आएगा ही। तो बेशक, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि लड़ाई के भी चांस बढ़ रहे हैं ना सर। सर रशिया लड़ाई। के जो उन्होंने शिप वो कर लिए, जो ऑयल ऑयल टैंकर थे वो, अमेरिका ने हम्म। जब्त कर लिए वो। तो देखो लड़ाई होगी तो आ सकता है, नहीं कि लेकिन कल कल इतना नहीं गिरेगा, देखना आप। नहीं, मैं तो कल देख ही नहीं, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ गिरने का। मैं वही बोला कि या तो यहीं से रिवर्स कर जाए, वापस से 878 नहीं टच चलो करे। रिवर्स नहीं करे तो यही रहेगा, थोड़ी थोड़ी रेंज में रहेगा। आज तो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी, न्यूज बड़ी नेगेटिव थी। शाम को ट्रम्प ने वो 500% ट्रैफिक वाला बम फोड़ दिया वो, ये देखिए, मैं कि आपको भाई। 15 मिनट के चार्ट पे दिखा रहा हूँ ये सेम चीज। ये जब पहला बार आया था ना यहाँ पे, ये देखिए, आया, टच करके वापस से ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। अब ये क्लोजिंग के समय आके थोड़ा सा धोखा दे दिया। ये तो कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाती है ना सर। हाँ। स्टॉप लॉस हंटिंग भी हो जाती है ना सर। 78 ही तो, 878 ही पे आया है ना सर। तो ये 900 ही लगाओ बराबर। आप। हाँ। ये 878 जो है, 778 तक आया है ना। तो ये यहाँ तो आया वो तो फिर नीचे 860 तक है शायद, 860। हाँ। ये स्टॉप लॉस हंटिंग भी कर देता है ना कई बार। हाँ हाँ, वही रेंज में आया है। हाँ। पर ये जो बंद हुआ है ना इसके नीचे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये थोड़ा सा वो है, नेगेटिव बायस है ये।
हालांकि बंद तो 876 पे हुआ है, ये लास्ट ट्रेड 868 पे हुआ था, पर क्लोजिंग तो 876 का आया है। हाँ 876 878 के करीब ऐसा आया है, ठीक कह रहे हो। तो ये थोड़ा सा अपने को है। कमल बाकी कमल मेरा यही मानना है, अगर आप जैसे 25,700 बोल रहे हो ना, नहीं 25,800 बोल रहे हो ना, हाँ। अगर इस रेंज में आया ना जहाँ पे मेरा कर्सर है, हम्म। तो उसको सपोर्ट यहीं पे मिलेगा, इसके पहले कोई सपोर्ट है नहीं पहले। नहीं वो तो मैं आपको, ये तो हो गया अपना, ये देखिए आपका ये आएगा 25,775, 770। डोजी डोजी डाजी बना के वापिस जा सकता है सर दिन में कल 800 के आसपास। हम तो चाहते ही है कि ऊपर जाए नहीं हम तो ये चाहते हैं यहीं से ऊपर जाए, एकदम, जितना जल्दी जाए। लेकिन हमारे चाहने से तो नहीं होगा ना सर। मैं कमल चाह जी इसको देख रहे हो ना? मैं चाह रहा हूँ सर निफ्टी 23,000 पे आ जाए। ये बरोबर है। आप जो भी चाहो, ये देख रहे हो कि नहीं? तो मैं एक बात बोलूं बीच में? जी जी हाँ देख रहा हूँ सर जी। सर बोलिए सर कौन है सर? अब बोल। सहगल बोलो। जी सैगल जी। सर देखो, पहली बात तो ये है कि जो ये यादव जी बोल रहे हैं ना, ये न्यूज दोपहर में सुबह ही आ गई थी। वो उसको जो है ना, कोर्ट ने कर दिया है कि तुम कर सकते हो, उसको उन्होंने बिल पास कर दिया है। मगर उसमें एक पॉइंट और भी है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, यूएस में, हाई क्या सर चीज को वो लेके? यूएस सुप्रीम सर कोर्ट में कल सुनवाई है टैरिफ का अगेंस्ट। अच्छा। वो तो ये भी सर न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ नहीं होना सर, इनके फेवर में होना है, लेकिन ये जो नहीं नहीं, 500 सुनो पहले, वाला है ना। अब बात सुन तो लो सर। 500 वाला इतना आसान नहीं है। देखो ऐसा होता है, आप कितने भी दबंग हो, सामने वाले को आपको गोली मार दे, तो ऐसे गोली मारना आसान नहीं है, इसके अरे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सर पहले इससे एक दबंगी सर देखो, आपने अपनी राय रखी, मेरी राय भी सुन लो। सर प्लीज मेरी एक राय है बात खाली। सुनो। दबंगई की बात है, आज तक देखा आपने किसी के राष्ट्रपति को उठा लाया कोई? अरे सर एक देखा बार है? मेरी सुन तो लो सर, मैं आपकी बात है, एक बार मेरी सुन लो। ये मैं तो आपको थोड़ा कह दबंगई रहा हूँ, नहीं मेरी मान गुंडागर्दी लो है सर। मेरी बात, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मान लो। सर सुन, एक अपना एक राय एक एक रखो। करके सैगल जी, यादव जी सैगल जी को बताने तो दो सर एक बार। देखो, बताओ प्लीज। कल एक तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है यूएस में, राइट सर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि रशिया इस पोजीशन पे नहीं है कि यूएस से भिड़ जाए, क्योंकि यूक्रेन काबू में तो आ नहीं रहा उससे, यूएस से कहाँ भिड़ेगा। तो ये धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज इसको न्यूट्रलाइज करेंगी, मेरा ऐसा मानना है। और ये टाइम नहीं लिंक इफेक्ट है, लंबा नहीं चलेगा। बस मैं इतना ही कहना सैगल चाह जी, रहा हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि रशिया इसे बढ़ नहीं सकता, ही इज सुपर। इसका मतलब यूएस तो सुपर हो गया, तो फिर ये बिल्कुल 500% सुपर है जी, ट्रैफिक बिल्कुल लगाने में कौन 100% रोकेगा सुपर है। इसको? हैं? इसको 500% ट्रैफिक आने में कौन रोकेगा, बताओ, लगा सर देगा ये खुद ही टैरिफ। लगाएगा ना। अरे इसी टैरिफ के लगाना इतना आसान कंट्री के थोड़ा है, कंज्यूमर्स रोकेंगे। इसकी इतना सैगल जी, आसान थोड़ा है। ये टैरिफ लगा देगा, उसने बोले टैरिफ लगा दूंगा, वहाँ वहाँ हाहाकार मच जाएगा। सत्यपाल जी, जो टैरिफ लग रहे हैं, हमको तो दवाइयों की इफेक्ट तो कर वही ही चीज रहा है, है। दवाइयों वहां के जो दवाइयों को खरीदार है उनको भी तो इफेक्ट नहीं करेगा। आज उनको क्योंकि भी 100 ज्यादा रुपया दिक्कत हो रही है, बिकेगा, आई 200 एग्री। रुपया 300 रुपया का हो जाएगा। हाँ। देखो, आप में से सतपाल जी कुछ सामान खरीदते हो, आप अच्छा कह रहे हो चलो कि आप तेरे से नहीं खरीदूंगा, तो कहाँ से सैगल जी, खरीदोगे? वो भी तो चाहिए ना, दिक्कत। सैगल जी, जी, आज मार्केट इतना क्यों गिरा? व्हाट वाज द रीजन? मार्केट ना एंटिसिपेट करता है, मार्केट को बहाना चाहिए गिराने का। ये क्या है, कुछ नहीं कर रहे। मैं बताऊँ, मेरा जो अपना लगता है, ये रोज कोई ना कोई एक नया ट्रिगर लगाते हैं, मार्केट को वहां से गिरते हैं, और बाद में विशेष स्क्वायर अप करते हैं। जैसे पहले आईटीसी गिरा, रिलायंस गिरा, सिप्ला गिरा, ऐसे गिर रहे हैं धीरे धीरे, कुछ ना कुछ रोज नया पकड़ लेते हैं। ये इसमें एफआई की होल्डिंग ज्यादा है ना सर, इसलिए गिर रहे हैं ना ये। और कुछ भी समझ लो, पब्लिक का ये तो कुछ नाश कर रहे हैं नहीं, ना। वो बेच रहे हैं, कुछ तो नहीं समझ लो। आप आईटीसी को नहीं बेच रहे, मैं नहीं हाँ, बेच रहा, आप रिलायंस वो को नहीं बेच रहे, वो तो हायर रेट पे, जहाँ भी हायर रेट मिलता है वो अपना एग्जिट कर जा रहे हैं मार्केट से। एचडीएफसी को हम नहीं बेच रहे, वही बेच रहे हैं। हाँ, देखो तो वो आप हायर रेट पे एग्जिट सोचो कर जरा रहे हैं इस ना। बात को। वो जब भी मार्केट ऊपर जाती है वो हायर रेट पे एग्जिट कर लेते हैं। चलो आपकी बात सहमत हूँ, तो इसका मतलब कल मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुकेगा। हाँ चलो, यही हम कह रहे हैं सर। नहीं, ये आप कहते सत्यपाल जी, हैं कि वॉर हो जाएगी, वॉर नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा। वॉर वाली ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है अभी। ऐसे देशों में ना वार नहीं होती, इतनी आसान नहीं है वार होना। वार होने का मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर है सीधी।
अब ये ईरान को अगर उठा अगर के ईरान में कहते हैं गड़बड़ करेंगे, अगर मान लो अरे कुछ यूएस नहीं ईरान में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेगा। करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। देखो ऐसा होता है, सैगल वो जी छोटा आप देश क्या था, बताएं कर हम। दिया, और वहां के लोग भी खिलाफ थे। आपको पता है वेनेजुएला की पूरी स्थिति मालूम है कि नहीं है? नहीं, वेनेजुएला, पूरी स्थिति से क्या फर्क पड़ता है, पूरा पता अगेंस्ट है, है, उससे पड़ता क्या है, फर्क पड़ता पड़ है, जाएगा। पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, मैं बताऊं पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता। 18% ऑल रिजर्व है उसके पूरे पूरे वर्ल्ड के। अब देखो सऊदी अरेबिया को देख लो कितना स्ट्रांग है। वेनेजुएला ने खुद चोर था, वहां का राष्ट्रपति खुद ही लूट लूट के खा गए वो। वहां की इकोनॉमी देखो कितनी पुअर है। तो वो फर्क पब्लिक की वहां की खिलाफ थी। सर जब पब्लिक इकोनॉमी के खिलाफ होगी भी ना, सैंक्शंस थे उसके खिलाफ। और अगर आप, सैगल जी, मैं आपको वेनेजुएला स्टॉक एक्सचेंज का अगर डेटा दिखाऊंगा ना, तो आप खुद हैरान रह जाओगे। चढ़ा है मार्केट वो तो। नहीं, वो तो चढ़ा है। पिछले 5 साल 7 साल का डेटा देखो, हर साल डबल कर रहा है। कौन सा में? यार खाली मार्केट डबल होने से कुछ नहीं होता। ये वहाँ देखो। की जो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी पुअर है। वहाँ देखो ना कितने बुरे हाल है, महंगाई कितनी ज्यादा है। वो महंगाई देखो ज्यादा ना, है। हाँ, वो महंगाई देखो ना, ज्यादा। आप वो चीजें नहीं देख रहे, आप उसे 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 छोड़ रहे हो। नहीं नहीं, वहाँ महंगाई पब्लिक ज्यादा की, है, महंगाई ज्यादा है। अब देखो एक बात सुनो, जो सऊदी अरब जो थे, ये बिल्कुल जीरो थे, और जीरो से हीरो बन गए। आज हर देश डरता, अमेरिका भी डरता है, अमेरिका के बस के नहीं सऊदी अरब पे हाथ डाल दे। सऊदी अरब पे कोई नहीं हाथ डालता अमेरिका। वेनेजुएला अपने अंदर से कमजोर था, इसलिए हाथ डाला है। मेरा ये कहना है खाली। नहीं सर चलो, आपको घर आपकी सऊदी के कहीं परिवार जाके उंगली भी नहीं करता ना किसी के। है, सऊदी कहीं जाके उंगली भी नहीं करता है तो ना। इसने वेनेजुएला ने उंगली कौन सा की थी? कर तो रहा है, वहां से ड्रग्स और ये सब जो आ रहे हैं। नहीं, ये खाली ये बहाना है, कुछ नहीं है। वो खाली इसको, आपको एक बात और बताऊं कि हम्म। बिटकॉइन भी बहुत है वेनेजुएला के पास। ये खाली उसकी जो माइंस हड़पने के लिए ये यूएस की चाल और कुछ नहीं। नहीं चलो साइकिल जी, नट सेल में ये है कि कल मार्केट नहीं गिरेगा ज्यादा, हम तो यही चाहते हैं बस प्लीज। नहीं, मेरे को लगता नहीं गिरेगा, जो गिरना था गिर गया। बाकी कमल जी से तो पूछे ना, कमल जी हमसे सबसे पूछ रहे, अपना तो कमल जी बताए ना, कमल जी तो हमारे एक्सपर्ट है। नहीं नहीं सर, मैं आप लोगों का सुनना ज्यादा जरूरी है। सबके व्यू मिलेंगे तभी तो अच्छा डिसीजन हो पाएगा सर। आप सब लोग इतना अरे बात कर। गुरु गुरु तो बताएगा ना लास्ट में चेलों को, हम तो चेले हैं आपके। नहीं नहीं सर, चेले कोई नहीं सर, सब एक जैसे ही। जय यादव जी। साइकिल जी मेरे हिसाब से तो 800 तक जाएगा। देखो जी, मैं कहता हूँ जो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके, इसका मतलब उसे मार्केट की नॉलेज नहीं है। नहीं 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 मार्केट को नहीं, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। 800 से पहले भी लिया है ना रिजेक्शन, वो स्पोर्ट लिया है, इसलिए कह रहा हूँ प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है ये तो। अभी तो हल्का सा पॉजिटिव है, 10 20 एक पॉइंट पॉजिटिव है क्लोजिंग से अपने। वीक से नहीं नहीं, वीक से नहीं, मतलब आज की जो क्लोजिंग थी अपनी, गिफ्ट निफ्टी उस समय 25,954 पे बंद हुआ, अभी 970 चल रहा है। अच्छा चलो, थोड़ा बहुत हल्का सा पॉजिटिविटी तो नजर आ रहा है, और तो कुछ नहीं। रुक सकता है, रुक भी सकता है, यहीं पे भी रुक सकता है। लो कमल जी, अब आप मे, स्क्रीन लो। मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट ट्रिगर जो है रिजल्ट ही है। जो रिजल्ट आएंगे कंपनियों के ऊपर ही नेक्स्ट ट्रिगर आएगा कुछ। कमल जी संभालो, मोर्चा संभालो। सर मेरी स्क्रीन मिल रही ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज तो आ रही है, स्क्रीन भी मिल रही है अब। ओके सर, मैं पूछता हूँ बाकी कोई नए मेंबर हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हमारे साथ में? एनीवन, कोई भी सर? सब लोग पुराने हैं क्या? विशाल जी आप कुछ कह रहे हैं सर? ठीक है जी, गौरव जी आपने हैंड रेज किया सर, कुछ कह रहे हैं? हाँ सर। जी गौरव जी बताइए सर। हाँ, मैं जो सोच रहा था सर अभी डिस्कशन सुन के, जी जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि आज की जो सेलिंग थी ना, जी वो एब्रप्ट सेलिंग नहीं थी कि एकदम से गैप डाउन हुआ हो या कुछ हुआ हो। तो राइट। एक्चुअली पैनिक सेलिंग क्या है कि बल्कि इजी है, उसको वो जल्दी खत्म हो जाती है। जो आज की सेलिंग थी वो आप देखेंगे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस सेलिंग थी। यस सर, एग्जैक्टली।
और इस स्टार्ट तरह में। की जो सेलिंग आती है वो बहुत ही मतलब आदमी सोच समझ के ही सेल करता है। ऐसा नहीं कि अब्रप्ट सेलिंग हो गई कि न्यूज आ गई और इस तरह से सेल हो गया। राइट सर। तो जो नेगेटिव मोमेंटम बना है आज, वो मेरे को लगता है कुछ और 1-2 दिन कंटिन्यू रह सकता है। और आज की जो कैंडल थी, कैंडल भी अच्छी खासी रेड कैंडल है, और क्लोजिंग भी जो हुई है वो डाउन साइड में ही हुई है। बिल्कुल भी रिकवरी का एक भी कहीं सिग्नल थे नहीं। राइट सर, आप नीचे कहाँ तक देख पा रहे हैं गौरव जी? मेरे को लग रहा है 550-600 तक तो दिख रहा है। 550-600, ओके। जो आवरली कैंडल पे भी अगर आप देखेंगे तो जो सपोर्ट था ना, वो बिल्कुल सपोर्ट के, अगर सपोर्ट वहां ले लेता और उसके बाद एक भी ग्रीन कैंडल बना लेता या डोजी भी बन जाती ना, तो लगता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा चांस है। ये अटेम्प्ट लेकिन तो हुआ वो था 2 सर, पे क्लोज हुआ। अटेम्प्ट हुआ था यहाँ से, फिर ये वापस फॉल कर गया 2 बजे के बाद में। हाँ, वो अटेम्प्ट हुआ था, बिल्कुल सही सुने। 50-60 पॉइंट का मेरे को भी लग रहा था कि वहां से रिवर्सल होगा। मैंने इनफैक्ट पुट भी सेल की तो उसके बाद में, लेकिन वो क्लोज कर ओके, एग्जिट। राइट सर, ठीक है सर। ये है सर, हेलो बाकी सर, आप मैं बताइए। सर सर एक ही करके बताएंगे सर, एक बार सर का कवर होने देते हैं। गौरव जी, इतना ही था सर आपकी साइड से? ओके जी हाँ भी, सर, बस यही था। ओके सर, थैंक यू। जी विशाल जी कुछ कह रहे सर आप? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर विशाल जी। आनंद जी आप कुछ कह रहे हैं? माइक ऑन हो आपका। हाँ सर, मैं 778 के लगभग में देख रहा हूँ सर निफ्टी को। 778, ये तो है ही सर। 778 ना। मतलब आज भी एफआई 3400 करोड़ का माल बेचा है। ओके, देखो सर, मैं एक बार मैं कवर कर देता हूँ ना, फिर आप लोग बताना सर उसके बाद में। ये मूवमेंट हम जब लास्ट, हाँ जी विशाल जी कुछ कह रहे सर आप? जी सर बताइए। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर। आपकी सर वॉइस मैं पे मेरे मेरे सजेशन जी, मैं आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है सर, कंटिन्यू नहीं आ पा रही। आप शायद वाईफाई पे हाँ नहीं है। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अभी अभी आ रही है? जी बताइए सर। हेलो। जी जी तो मैं ये बोल रहा हूँ ना सर कि सर। मैं मतलब मैं किस स्टाइल से ट्रेड करता हूँ, ये मैं अपना स्ट्रेटजी में बता देता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मतलब अभी मार्केट ठीक ठाक ही मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। ओके तो तो मैं आपको बस मेरा स्ट्रेटजी में बता देता हूँ। जैसे कि अभी निफ्टी ये चल रहा है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे जाओ ऊपर जाओ, ठीक है सर। ओके सर। मैं पकड़ता हूँ डायरेक्शन, मैं पकड़ता हूँ डायरेक्शन, सर ठीक है। आपकी आवाज ना जैसे कि बहुत अच्छे से नहीं आ पा रही सर, थोड़ा ब्रेक होके आ रही है सर। एक सेकंड, किसी को सुन रही है क्या मेरे इनकी को आवाज सुन। सर, विशाल जी की? हेलो हेलो हेलो। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइनिंग करो सर। विशाल जी आप ना एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, एग्जिट करके फिर से आ जाइए, आपकी आवाज अच्छे से आएगी तो आप बताएंगे तो कोई लोग सुन पाएंगे सर, समझ पाएंगे। उसके बाद आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं निफ्टी को कवर करता हूँ सर एक बार, है ना, आप लोगों के लिए। निफ्टी के बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे थे सर, यहाँ पे जो हमारा डिस्कशन था, तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट यहां भी कर रहे थे कि बहुत बड़ा अपसाइड मूव तो नहीं हम देख रहे, कहीं मार्केट साइडवेज रहनी चाहिए। नीचे वाले जोन हमने 26,000 के आसपास मार्क किया था, इसको मैंने कल भी शायद कवर किया था। 25,900 के आसपास हमने खोला हुआ था कि 25,900 ये लेवल हम किसी भी टाइम पे देख सकते हैं। मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था कि किसी को भी सेलिंग करनी है, 25,700 जो ये लेवल बनते थे, इसके ऊपर आपको सेलिंग नहीं करना चाहिए। अपसाइड की बात करी थी, जो ये हाई लगा दिए थे आपके 26,400, उसके नीचे आपको सेलिंग नहीं करनी थी। जिन्होंने ये फॉलो किया होगा वो बचे होंगे। जिनकी क्लोज की कोई पुट वगैरह सेलिंग होगी 25,900 या 26,000 में बहुत लोगों ने सेल किया, काफी सारे लोगों का डैमेज हुआ होगा सर, अगर आपने अर्ली एग्जिट नहीं लिया होगा। इसके साथ में इंडिया विक्स का स्पाइक भी था आज, 10% के आसपास सब चला गया था डे टाइम में सर, तो वो भी एक डैमेज हुआ होगा साथ के साथ में, तो काफी सारे लोगों को लॉसेस फेस करने पड़े होंगे। रही बात आगे वाली मूवमेंट की सर, मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली, ये लेवल हमारे पहले से खुले हुए थे डाउन साइड के लिए। अभी अगर सपोर्ट लेना है तो मार्केट को यहीं से घूम जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाती है तो फिर ये लेवल आपके ओपन हो जाएंगे, ये वाले सर, जो कि आपके 25,700 के आसपास बन रहे हैं। 25,700 तक मार्केट आराम से आ पाती है। उसके बाद हम देखेंगे वो रिट्रेस करेगी, क्या करेगी, नहीं करती है। लेकिन ऐसा लगता है मार्केट को ज्यादा नीचे जाना तो इस लेवल के आसपास में टाइम जरूर स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद ही कहीं निकल पाएगी, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बेकार न्यूज नहीं आती मार्केट को। मार्केट यहीं पे कहीं ट्रेड करने के चांसेस हैं।
ऊपर वाले लेवल की बात करें सर, ऊपर के लेवल को आप थोड़ा सा रेंज को कम कर सकते हैं। जो आप 26,400 पे थे उसको नीचे, जब तक मार्केट 26,000 के नीचे है आप इसको 26,200 के लिए आसपास की स्ट्राइक सेल कर सकते हैं सर अभी के लिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि अच्छा खासा ओआई हम देख पा रहे हैं 26,000 की कॉल पे भी। ये करंट वीक के लिए है, नेक्स्ट वीक में काम करेंगे तो फिर आपको ओआई का और थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी के लिए मूवमेंट यही है। बड़ी मूवमेंट सर ना तो अभी हमें कहीं अपसाइड दिख रही है ना डाउन साइड दिख रही, इस रेंज में कहीं मार्केट अभी ट्रेंड कर सकती है, आपकी ट्रेड कर सकती है सर 100 200 300 पॉइंट की रेंज। ऊपर साइड में 26,200 के नीचे अभी भी मत आना सर, रिवर्सल हुआ तो हो सकता है शार्प रिवर्सल कहीं पे ले ले और मार्केट घूम जाए सर वापस 26,000 के ऊपर दोबारा से आएगी तो फिर वो बढ़िया से निकालेगी सर लेवल, आपके ऊपर की तरफ मूव करेगी स्ट्रांगली। नीचे रहती है, जब तक नीचे है आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं। पुट की सेलिंग कोई भी करना चाहता है, अभी भी मैं बता रहा हूं सर, इसके ऊपर आके सेल मत करो, चलती मार्केट में मत कूदो सर। आप किसी भी टाइम पे 800-900 को सेल करोगे तो डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि ये लेवल अभी भी खुले हुए हैं सर, डाउन साइड आपकी मूवमेंट हो सकती है। कोई भी पोजीशन बनाओ, अपनी पोजीशन को हेज रखो सर। ये 1 या 2 वीक आपको और थोड़ा क्वेश्चन रखना पड़ेगा। इंडिया विक्स ने जैसे आज स्पाइक लिया, ये फिर से ले सकता है। इंडिया विक्स को 14 एंड 15 के आसपास में कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिफोर बजट सर। ये वहां कहीं पहुंचना है उसको, उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं 9 से इंडिया विक्स उठ के अभी 10 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हो गया और बढ़िया बढ़िया स्पाइक ले रहा है सर। तो आप थोड़ा हेज करके रखो पोजीशन। एडजस्टमेंट जब भी करनी है अर्ली एडजस्टमेंट करो सर, जल्दी करो अपने एडजस्टमेंट वगैरह आपको करनी है। बड़ी कैपिटल का ये टाइम नहीं है, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो। 15-20 दिन के बाद एक बार बजट तक पहुंचने दो बात को, इंडिया विक्स आपके अच्छे हो जाएंगे, फिर आप सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकते हो। लास्ट 2-3 मंथ से हमारे जो सेलिंग वाले जितने भी लोग हैं, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है किसी किसी का। कुछ लोग हैं जो ज्यादा रिस्क ले रहे थे, कम रिटर्न मिल रहा था, वोलेटिलिटी कम थी, आपका इंडिया विक्स 9 पे था तो बड़ी मूवमेंट नहीं आई तो लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं इसमें। सबको वही एक डर था इंडिया विक्स का ही सर, कम है मूवमेंट हो सकती है, और यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स जैसे से स्पाइक ले रहा है आपका, 1 या 2 वीक की और शांति रखने के बाद आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाएंगी सर ट्रेड करने के लिए। मेरी साइड से ऐसा ही व्यू है सर, बाकी आप लोग समझदार तो हो ही सर। व्यू एक छोटा है हमारा, हम जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के, ये किसी भी टाइम पे गलत हो सकता है, मेरा भी आपका भी सबका गलत हो सकता है। आप व्यू की बजाय अपनी पोजीशन का ज्यादा ध्यान रखो सर, और इस टाइम पे तो स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी पोजीशन का। ओके सर, इतना ही। हाँ जी अभी विशाल, मेरी आवाज आ रही? अभी जी मेरी सर। आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही सर अभी आपका। तो मेरा व्यू ये है ना सर, जैसे जी कि मान लो अभी अभी मार्केट नीचे गया है, ठीक है, अभी पीसीआर 0.50 है। हेलो, पुट कॉल रेशियो जो है ना सर, जी जी विशाल जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को एक बार, आप कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा सेटअप ट्रेड करते हैं, और आप प्रॉफिटेबल हैं कि लॉस में हैं? ठीक है। हाँ, मैं ना मैं- सर आपकी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही सर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बाकी किसी को सुन रही है सर की आवाज? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक है सर। विशाल जी आप फिर से कनेक्ट करेंगे तो बताना, नहीं तो फिर आप अच्छे नेटवर्क में एक बार आ जाइए, फिर कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा सर, बाकी मेंबर के लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, और कोई नए मेंबर है सर, या कोई निफ्टी पे किसी का डिफरेंट व्यू हो, या कोई निफ्टी को सर नीचे देख रहा है अभी आप में से? जैसे मैं कल भी पूछ रहा था, निफ्टी को कोई भी इंसान अभी 25,500 या उसके नीचे देख पा रहे हैं सर? मेरी आवाज तो आ रही होगी सर, या मेरी में ही प्रॉब्लम होगी अब? आ रही है सर। ओके ओके, कोई अगर कुछ पता ही नहीं है क्या करेगा ये। ओके ठीक है सर, इतना तो आइडिया ले सकते हैं। और ऊपर वाली साइड की बात करें तो अभी 26,500 को देखने वाला है सर कोई, जो 26,500 देख रहा हो निफ्टी को अभी भी अगले 1 या 2 वीक में सर? जी गौरव जी। हाँ, मैं बोल रहा था सर 26,500 तो नहीं देख रहे, लेकिन अगर 26,500 आ जाता है तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल की साइन हो जाएंगे। ट्रेंड रिवर्सल तो सर, अभी ट्रेंड रिवर्सल तो हम नीचे वाली साइड में आई थिंक मान सकते हैं। इस ट्रेंड को तो आप, जो ये मूवमेंट हुई है, अगर ये 26,000 पे होती सर मूवमेंट, ये आपकी यहाँ पे मार्केट 26,000 26,100 पे, तो हम ये बात ही नहीं कर रहे होते डाउन साइड की। बस ये जो मूवमेंट है ना आपकी, ये बड़ी मूवमेंट, अब मैं तो मुझे लग नहीं रही पर्सनली कि 865-70 पे मार्केट है सर। 26,000 से 100 125
120-30 पॉइंट है, ये मूवमेंट अगर नहीं होती ना, ये 100-120 पॉइंट की, और मार्केट 26,000 के आसपास चल रही होती ना, तो कोई इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलता सर। ये डाउन ट्रेंड था ही नहीं फिर अभी नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 25,500 अगर ये ब्रेक कर देता है 25,700 भी अगर ब्रेक हो गया ना सर, तो फिर हम ट्रेंड रिवर्सल मान सकते हैं कि मार्केट कहीं अप साइड में मूव कर रहा था, डाउन साइड मूव करने लग गया, उसके बाद फिर पोजीशन अलग हो सकती है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि 25,500 ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, जी जी तो 25, हाँ वैसे 25,700 पे थोड़ा सा, लेकिन 25,500 पे तो फिर क्लियर कट डाउन ट्रेंड सही आ जाएगा। हाँ, फिर तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा सर। और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता, अगर अभी भी सर, अब सब लोग समझदार हो सर, अभी अगर मार्केट आ भी जाता फॉर एग्जांपल 2-3 दिन के बाद, या 1 वीक में, 2 वीक में, अगर मार्केट 25,500 पे आ भी गया सर, उसके बाद सर आप कॉल शॉर्ट कर पाएंगे सर? 25,500 की कॉल को बेच सकता कोई? 25,600, 700 इन कॉल को राइट किया जा सकता सर उसके बाद भी? आपके पास रिस्क नहीं रहेगा सर एवरी टाइम कि किसी भी टाइम पे घूम जाएगी मार्केट? तो नहीं, बहुत रिस्की रहेगा। बहुत रिस्की रहेगा सर। अभी भी अगर मार्केट नीचे, जितनी भी नीचे आ रही है ना यहाँ पे सर, अभी जितना मूवमेंट हो रहा है, लोग, बहुत समझदार लोग हैं सर, सब लोग पुट ही सेल कर रहे हैं अभी भी। जो समझदार लोग हैं पुट में बैठे हुए हैं। एग्रेसिव लोग यहाँ से कॉल की सेलिंग स्टार्ट कर रखी है इन्होंने, ये सेलर हैं, लेकिन ये बहुत हल्के लोग हैं, ये वीकली वाले हैं, निकल जाएंगे सर, 1 वीक के बाद सिनेरियो काफी चेंज हो जाएगा आपका। मैं तो निकल गया था सर, मेरा जो सेल था उसमें पूरी पोजीशन ही मैंने क्लोज कर दी आज, नई पोजीशन कल के परसों जब मार्केट थोड़ा सा लगता है ओके आज की रेड कैंडल देख के जी। बहुत, जो कल 0.75% प्रॉफिट था वो 0.2 या 0.23 के आसपास ही रह गया था। ओके आपने बताया था, मैंने तो बोला सर 26,000 के नीचे आता है तो आपको पोजीशन हटानी पड़ेगी सर। क्लोज में सेल करने में यही प्रॉब्लम है सर कि अर्ली करनी पड़ती है एडजस्टमेंट, जल्दी निकलना पड़ता है। और वो तो ये है कि मार्केट ने आपको टाइम दिया, अगर गैप डाउन होके मूवमेंट करती तो और आपको डैमेज हो सकता था फिर। इतनी करनी पड़ती फिर तो कोई बात रही नहीं। हाँ, हाँ सर। बस ये था मेरे को बचा लिया, वो हेजेस जो मेरे थे ना वो काफी क्लोज थे, तो उससे मैं वेट कर सका। हाँ, आपका तो 150 पॉइंट का ही गैप था हेज में, जो आपने कल बताया था आई थिंक। राइट सर। हाँ सर, और कोई मेंबर है सर जो ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? कोई नए मेंबर नहीं आया आज, कोई भी नया कैसे नहीं आया? जी विशाल जी, आपकी आवाज आई क्या सर? फिर से ट्राई कर सकते हैं आप? अरे सर मेरा नेटवर्क का इशू है, अभी आ रही है? हाँ अभी थोड़ी आ रही है सर, आप वीडियो हेलो बंद भी करेंगे तो चलेगा सर। जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं पहले से व्यू नहीं बनाता सर मार्केट में ना, जी कि क्या कल क्या होने वाला है क्या नहीं ना, तो मैं बस डाटा देखता हूँ। हम्म, जैसे कि अभी जैसे कि मेरा स्ट्रेटजी जो होता है मैं बता दे रहा हूँ, अपने शेयर कर दे रहा हूँ। जी जैसे कि पीसीआर अभी पुट में है, पुट और कॉल को मैं देखता हूँ, पीसीआर देखता हूँ मैं कितना कितना क्या डाटा है, जी ठीक है। उसके बाद मैं पीसीआर निकाल लेता हूँ और उसके बाद मैं चार्ट देखता हूँ, ठीक। अभी ये, और अभी जैसे कि मान लो 25,700, मेरे नजर में 25,700 से नीचे गिरेगा तो मैं सोचूंगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक। ओके जब सर। जब तक इससे ऊपर है, हेलो, जी जी सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। हाँ, मेरा 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 व्यू ये है कि जब तक ये 25,700 से ऊपर है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ ऊपर जाएगा। हाँ, कल मार्केट में कुछ हो गया, जैसे कि मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 5-10 पॉइंट मिलता है तो मैं पॉइंट फेल करके 5-10 पॉइंट लेके मैं निकल जाता हूँ, फिर दोबारा मैं कम नहीं करता हूँ। आप बाइंग करते हैं क्या सर? समझिए सर? मैं समझ नहीं गया। नहीं सर, मैं सेल करता हूँ सर। सेलिंग करते हैं, ओके। मैं डायरेक्शन को पकड़ता हूँ सर, मैं डायरेक्शन पकड़ता हूँ सर। राइट सर, राइट, मैं समझ गया, समझ गए? ब्रेकआउट पे काम करते हैं, ठीक है सर। मैं डायरेक्शन मैं डायरेक्शन को पकड़ता हूँ कि मैं देखता हूँ कि किस तरफ जा रहा है मार्केट। मैं मैं अगेंस्ट में काम नहीं, मैं मार्केट के अगेंस्ट में मैं नहीं करता। जैसे कि सर आज को मैंने सुबह सबसे पहले मैंने, जैसे कि आज मैंने सेंसेक्स में काम किया था, ठीक है। मैं अपना वो बता देता हूँ, ठीक है। मैं आज सेंसेक्स, आज कितना तारीख, 7 तारीख है, 8 तारीख है। निफ्टी 8 तारीख, सॉरी 8 तारीख। तो मैंने आज को सबसे पहले सुबह 85 कॉल सेल किया था, 85 कॉल सेल किया, और 85 600 कॉल एक बाई किया, मैं हेज करके मैंने सेल किया। 85,000 का कॉल मैंने सेल किया था सबसे पहले। ओके सर, आपको लगा मार्केट डाउन, जी सर आ रही है, आपको लगा मार्केट डाउन साइड जा रही है तो आपने कॉल सेल कर दिए हाँ, कॉल और सेल किया तो पर 85,000 मैंने विशाल सेल जी, किया। विशाल जी, जी
आपने कॉल जी? क्यों सेल किया, किस डेटा के आधार पे आपको लगा कि मार्केट वीक है? मार्केट में सर, ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट में किस डेटा, ये जब ओआई जो है ना सर, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी में दबा के इधर कॉल से इधर इधर कॉल राइटर जो है ना वो दबा के सेल कर रहे थे। मैं आपको ये समझा दें, जैसे कि परसेंटेज में मैं एक सेकंड, कमल जी, आज का जो डाटा है ना सर, जी जी हेलो, एक बार वो लगाइए ना, आज सेंसेक्स का ओआई। ठीक है सर, सेंसेक्स का ओआई लगा देते हैं। सेंसेक्स का ओआई लगाओ। ठीक है, लगा देते हैं सर। आप तब तक कंटिन्यू करिए सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज में देखो कि कितने इधर इधर जो कॉल साइड में देखो कितने परसेंटेज जोड़े हैं, जो एड हुए हैं ना, जो और पुट साइड में कितने ऐड हुए ये देखता हूँ मैं। परसेंटेज में किधर ज्यादा जुड़ता है वो देखता हूँ मैं। अच्छा, जिस साइड में ज्यादा ज्यादा लोग रहते हैं ना, मैं उसी साइड में चला जाता हूँ। मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, ओके। ठीक है। मैं ज्यादा दिमाग, मैं थोड़ा दूर में, जैसे कि मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सेंसेक्स में 84 180 पे मार्केट है, हाँ ठीक हाँ, है। तो मैं ज्यादा ज्यादा किस्सा मान लो कॉल साइड में ज्यादा है, मैं तकरीबन 84,500 पे मैं लगा देता हूँ, सेल कर दूंगा। तो मुझे पॉइंट मिल गया, तो क्योंकि मुझे मार्केट में मतलब थोड़ा बहुत तो आता है कि मार्केट कहाँ से जाएगा, तो मैं निकलना है मुझे। मान लो मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मैं स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाता हूँ। क्या राइट स्टॉप सर। लॉस रखते हैं? स्टॉप तक तकरीबन देखो मेरा प्रॉफिट होता है, मेरा सर, मेरा दिन में मेरा 1 से 2% भी मेरा आ जाता है। तो मैं 1 से 2% में लॉस भी ले लेने में हिम्मत रखता हूँ कि नहीं, मुझे 1 से 2% में ले सकता हूँ, उससे ज्यादा फिर मैं नहीं लेता हूँ। ओके, समझ एक गया से ना, दो क्योंकि मेरा परसेंट नॉर्मली में, हाँ 1 से 2%, क्योंकि नॉर्मली मेरा प्रॉफिट भी सर 1 से 2% होता है। जैसे कि आज को सेंसेक्स में, आज को ओवरऑल मेरा हुआ 4% से ज्यादा मेरा प्रॉफिट, ठीक है, ओके। तकरीबन 4%, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को पकड़ा ना। हाँ समझ गए। विशाल जी आपका पॉइंट मैंने क्लियर हुआ सर। आप क्लोज में सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन हाँ सेलिंग कर रहे हाँ हैं, और हाँ वही हाँ बेस पे आपकी सेलिंग हो रही है सर। समझ पाए सर। हाँ। ओके। सर मैं भी एक नया मेंबर हूँ, जी राजेश जी। पहली बार आया। ओके राजेश जी, कैसे हो सर? आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। कितना बस मैं एक्सपीरियंस, एक आप कब से ट्रेड कर रहे थे? हाँ, एक्सपीरियंस तो करीब 15 साल का है, ओ, लेकिन पहले मैं स्टॉक फ्यूचर्स करता था। ओके सर, नाइस। तो अभी 2 साल से ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, बट सर मोस्टली मैं एल्गो से करता हूँ। ओके, सेलिंग ही करते होंगे ना सर? हाँ, सेलिंग ही है मोस्टली। ओके, ठीक है। बाइंग में बहुत टाइम लगाया, बहुत मेहनत करी, लेकिन कोई भी एल्गो काम नहीं कर पाई। एल्गो नहीं सर, बाइंग ही काम नहीं करती। ये देखो सर, तो मैंने विशाल जी सर तो का एक बार कंप्लीट होने देते हैं सर। तो आई एम लुकिंग फॉर सम विशाल गुड जी। ये ग्रुप में सेटअप। मैं सेल कर दिया। ओके, आपने कहा आज सर। मैंने जो किया ना, ये मैंने सेंड कर दिया, ओके विशाल जी जो एक बार, आपको मैंने काम किया। विशाल जी आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? जी ओके सर, एक एक करके कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। राजेश जी को एक बार कवर करने देते हैं, फिर आप जी, बता ओके देना ओके, सर। ठीक है ठीक है। ओके सर। जी राजेश जी। तो अभी मैं एल्गो में कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा कैपिटल नहीं डिप्लॉय कर रखा। तो आई एम लुकिंग फॉर सम गुड सेटअप। तो आपका ये वीडियो देखा, जो डायरेक्शनल सेलिंग का जो यूट्यूब पे डला हुआ था, ओके सर। तो वो देख के फिर मैंने आज आपको कांटेक्ट किया। ओके, हाँ आपसे मेरी बात हुई सर। हाँ हाँ। तो बस यही आपसे जो भी एसोसिएशन है वो 1-2 दिन का ही है। राइट सर। आप जुड़े रहेंगे सर, एक दो दिन के लिए आ गए तो आप यहीं पे रहेंगे सर। हम डेली 8 to 9 सेशन कराते हैं। आप मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेरी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। आपको कुछ सीखना है या आपकी कोई लाइव पोजीशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एनीथिंग मतलब मार्केट रिलेटेड आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं सर। और हमारा जो ओके। ग्रुप है, नो आप कौन सी इस वाले ग्रुप में है ना सर? आई थिंक आप ना स्ट्रेटजी ट्रेडर में। हाँ हाँ हाँ, दोनों में हूँ। ओके ठीक है सर, उसमें है तो पहले आपको स्ट्रेटजी ट्रेडर में आया था, फिर वहाँ पे वो यूट्यूब चैनल मिला आपका, यूट्यूब चैनल से आपका वो डायरेक्शनल सेलिंग का वीडियो देखा ओके कल रात को, तो फिर आज सुबह मैंने आपसे बात ही कर ली। ओके ठीक है सर। आप जुड़ गए हैं तो सीखते रहेंगे सर आपसे। आपको भी बड़ा एक्सपीरियंस सर, आपसे हम भी सीखेंगे कुछ ना कुछ अच्छी चीज सर।
राइट सर। जी 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 जी। ओके, नाइस सर। ओके। सर थैंक यू सर। और कोई मेंबर बताना चाहेंगे सर कुछ भी अपने बारे में, या निफ्टी को लेके कोई डाउट हो, या आपकी कोई पोजीशन स्टक है, या किसी ने भी पुट सेल कर रखी हो, उनकी पोजीशन अभी नहीं निकली हो, या और कुछ अच्छी चीज हो सर, वो भी डिस्कशन हो सकता है। 85-600 को कुछ किया ही नहीं। सिद्धार्थ जी क्या कह रहे हो, 85-600 का? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है। विशाल जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे सर, कर लीजिए एक बार जल्दी से। जल्दी से कुछ कल का कुछ व्यू है किसी का, कल का मार्केट में क्या होगा? कल का ही तो व्यू डिस्कस कर रहे हैं सर पिछले 1 घंटे से। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ ना सर, जी। जैसे कि कल 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 क्या होगा किसी को नहीं पता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ पता तो किसी को भी नहीं है कल सर। मैं ऐसा करता हूँ सर, मैं जो जैसे कि कल निफ्टी में करूंगा, ठीक है, कल निफ्टी में करूंगा जैसे कि अभी 25,900 का जो कॉल है ना सर। विशाल जी हेलो सर आपकी आवाज में ना बहुत डिस्टरबेंस है, हमने कई बार ट्राई किया, अभी हो नहीं पा रहा। आप बेटर नेटवर्क में आएंगे चलिए तो फिर से ओके कनेक्ट ओके करेंगे ठीक सर आपके साथ में। कमल जी, ठीक है कल एक ठीक ओके सज्जन थे, ठीक है ठीक। जी सैगल जी कुछ कह रहे सर? कल एक सज्जन थे जो बोल रहे थे कि मैं 8 पॉइंट का बेचता हूँ और मुझे बड़ा तगड़ा प्रॉफिट है। हाँ हो सकता है सर जी। तो मैंने कल सर बैक टेस्ट किया उनका सुबह। ओके, वो सर अभी अवेलेबल तो आई थिंक नहीं होंगे, किसी ने तो बोला हाँ होगा। तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, बाकी मेंबर्स को बता रहा हूँ। जी जी। तो 3 साल का बैक टेस्ट किया, 3 साल के बैक टेस्ट में 19 लाख का लॉस है उसमें। ओके, बड़ा लॉस है सर ये तो। देखो तो सर सेट मतलब वो ऐसा ना, चीजें दिखाना और चीजें बताना और चीजें होने में बड़ा फर्क होता है। हाँ ये पॉइंट है सर। मुझे ये नहीं पता कि किसका क्या सेटअप है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है मार्केट में कि आपको प्रॉफिटेबल होने में ना सर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, कम कमा रहे, ज्यादा कमा रहे, वो मैटर नहीं करता। मुझे तो ये पता है अगर आपने कुछ भी करके 1 साल में 1% भी रिटर्न अगर कमाया है ना सर इन ए ईयर, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। तो आप मोर देन 90% जो ट्रेडर है हमारे लॉस में, आप उनसे अच्छे ट्रेडर हैं सर। अगर आपने 1% भी कमा लिया, उसके बाद आप 20 कमा रहे हो, 25 कमा रहे हो, 30 कमा रहे हो, तो बहुत बात की बातें हैं। अब इसको आप दिखाना है, कुछ ट्रेडर हैं जो भाई दिखाना ज्यादा प्रीफर करते हैं सर, कुछ लोग चुपचाप करते रहते हैं सर, वो बाद की बातें हैं। लेकिन मेरा व्यू है कि पहले आप इनसे बाहर निकलेंगे तो आप 10% में आएंगे सर। 10% बहुत बड़ा नंबर नहीं है, छोटा ही नंबर है सर। और इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे जो कुछ नहीं कमाते, 1 लाख से ऊपर 1 साल में कमाने वाले लोग गिने चुने हैं सर जो ट्रेडिंग से कमाते हैं। आप सेटअप कुछ भी बना सकते हैं, आप कितने भी रिटर्न बोल सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना काफी बड़ा काम है सर। छोटी कैपिटल के साथ ये कैपिटल का भी गेम है। आपके पास 1 लाख रुपए हैं सर, छोटी कैपिटल आप ट्रेड कर रहे हैं 10 लाख रुपए के साथ में, तो आप रिटर्न कुछ भी बना सकते हैं सर। आप 5% महीने का बना सकते हैं, आप 10% महीने का बना सकते हैं, आप कुछ भी कर लो इस कैपिटल के साथ में। इसमें 2 चीजें होती हैं सर, आप 5% बना रहे हो, 1 महीने बना लोगे, लेकिन इस 5% को पूरे साल बना के देखो सर एक बार 12 महीने तक, तो आपको पता लग जाएगा ये नहीं है पॉसिबल, तब आपको समझ आएगा। दूसरा गेम है कैपिटल का सर। आप 1 लाख की कैपिटल पे हो सकता बना भी दो कुछ भी करके 5%, लेकिन यही कैपिटल अगर आपको कोई 1 CR दे देता है तो आप 5% छोड़ो सर, आप बनाना ही नहीं चाहोगे उस पर। बनाना मतलब बनेगा नहीं बनेगा तो बात की बात है। 1 CR की कैपिटल पे आप 5% के लिए सोचोगे भी नहीं, आप सोचोगे बस कैसे भी करके 2% बन जाए साल का। ये तब आपका माइंडसेट बनता है, और ये जब बन जाता है तब हमारी स्ट्रेटजी बनती है, तब उसके रिजल्ट होते हैं। एक स्ट्रेटजी के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है सर, उसका ड्रॉ डाउन, उसका मैक्स लॉस, उसका विनिंग स्ट्रीक कितने दिन का है, क्या टारगेट करना है, उसके एडजस्टमेंट, उसकी हैजिंग, बहुत सारी मेहनत है एक स्ट्रेटजी के पीछे। एक दिन में आके कोई भी अपना सेटअप बता दे, ये हो नहीं सकता सर, क्योंकि लंबी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। एक दिन के लिए बस इतना बता, ये स्ट्राइक आप सेल कर लो, ये बाई कर लो, इतना बता सकते हैं, लेकिन उसके एडजस्टमेंट कैसे होंगे। अब जैसे 80 पॉइंट वाला सेटअप था सर, इसको बताना बहुत इजी है कि 80 पॉइंट आपको सेल करना है, दोनों पे ये एसएल रखना है, ये एक कट जाए तो दूसरे को कोस्ट टू कोस्ट लगाना है, ये इजी काम है। लेकिन इसके रिजल्ट क्या है, एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, मैक्स कितना है, दूसरी लेग कितने बार देती है, कितने बार काटती है, ये मेहनत वाला काम लगेगा सर।
जब ये कर लेंगे और प्रैक्टिकली रन हो जाएगी स्ट्रेटजी काफी लंबे टाइम तक, तब ये एक टेस्टेड सेटअप होगा, तब इसके रिजल्ट अच्छे होंगे सर। ऐसा कुछ है सर मेरी साइड से। जी सहगल जी किसके बारे में बता रहे थे, कौन सी स्ट्रेटजी 15 लाख का लॉस है? कल एक कोई सर आए थे सर हमारे साथ, उन्होंने बोला था कि वो 8 to 9 रुपीज का कुछ प्रीमियम सेल करते हैं, तो उसके बाद में वो 3-4 रुपए का बुक करते हैं, कुछ कट कर देते हैं। सहगल जी कल उनसे पूछ रहे थे सर, मैंने बोला था, वो कल ही हमारे नए मेंबर थे, सहगल जी ने ज्यादा पूछ लिया, वो आज आए नहीं हमारे साथ आई थिंक सर, वो आते तो फिर सहगल जी की बात कराते सर उनसे। अच्छा 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 ठीक है जी जी आएंगे वो फिर से सर, फिर आएंगे तो फिर। गौरव जी हैं, गौरव जी? हाँ गौरव जी, हाँ गौरव जी है ना सर। गौरव जी हाँ सर। कह रहे थे सर, आप 25,500 का जो व्यू है वो कब तक है, मतलब कंटिन्यूस नहीं सर, जाएगा या? 25,500 में उस टाइम चार्ट ओपन नहीं था, लेकिन जब सर ने चार्ट ओपन किया ना, हाँ सर। तो 25,700 25,650 का है। नहीं ये मतलब सर वीक में या इसी मंथ रहेगा कुछ? नहीं सर, आएगा तो इसी 2-3 दिन में आ जाएगा, नहीं फिर चांसेस कम है। राइट। नीचे वाले लेवल तो यादव जी खुल ही गए हैं हमारे, अब हाँ, और पास में ही है, ऐसा कुछ दूर नहीं है। और एक बात और भी सर, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, जैसे आज बहुत सारे लोग मेरे पास फोन आ गए, मेरे पास 2-3 लोग और भी आए थे बाहर से, आज बैठे हुए थे ऑफिस में, तो बोल रहे मुझे कि आज तो बहुत बुरा हो गया। मैं क्या हो गया? बोला निफ्टी बहुत ज्यादा गिर गई आज तो। और मुझे सर सही बताऊं ना, मुझे हंसी आती है, अगर जिस हिसाब से मैं बैठता हूं ना, भी देखता हूं निफ्टी पे अगर 200-300 पॉइंट ये हिल जाती ना सर, 200-500 पॉइंट भी, मुझे लगता ही नहीं सर कुछ मूवमेंट हुई है निफ्टी पे। अभी 200 इतना बड़ा इंडेक्स है सर, 26,000 पे ट्रेड कर रहा है, ये 200-400 पॉइंट नहीं चलेगा, ये तो नहीं ज्यादा चलेगा movement नहीं है। तो फिर क्या मूवमेंट हुई सर? 200-400 पॉइंट तो चलेगा ही सर किसी न किसी दिन। अब ये डेली ऐसे थोड़ी चलता रहेगा 20-20 पॉइंट में, ये तो इसकी चाल ही है सर चलने की। मुझे लगता है जब 1000 पॉइंट की मूवमेंट किस दिन होती है तो मानेंगे हाँ आज ठीक ठाक मूवमेंट हुई है सर। दूसरी एक चीज और है सर, जी गौरव जी। कि पूरी मूवमेंट जो आई है वो मार्केट आवर्स में आई है। मार्केट आवर में, हाँ, गैप अप गैप डाउन में। ऐसा भी नहीं था कि मतलब संभलने का मौका नहीं दिया, कुछ कोई मतलब कंप्लेन करे कुछ इस तरह से, वो वाला भी कोई इशू नहीं था। हाँ बिल्कुल सर, और गैप अप गैप डाउन में फंसते तो बात अलग थी, इसमें तो आपके पास पूरा चांस था, आपको निकलना निकलो आराम से, मौका है आपके पास। ये तो है सर, और छोटी मूवमेंट है सर ये, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं। जी यादव जी। मेरी जो पोजीशन थी वो तो 27 जनवरी की है, 25,500 वाली, मैं कैसे निकलूं उससे? आप क्यों निकलोगे सर, बैठे रहो, आप कहाँ महीने जा रही। बस सर आप यादव जी, आपको तो एक ही ध्यान रखना सर, अभी आपको मैं वैसे करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सर सबको रिक्वेस्ट है मेरी, आप सेलिंग में कितने भी टाइम से काम कर रहे हो सर, हो सकता है बहुत सीनियर मेंबर होंगे सर, आपको 20 साल हो गए होंगे, 15 साल, नेक्स्ट सेलिंग मत करो सर, मत करो। आप कर भी आप प्रॉफिटेबल हो ना, फिर भी मत करो सर, नेक्स्ट सेलिंग मत करो, कोई भी डैमेज किसी भी टाइम पे होगा और बड़ा डैमेज होगा नेक्स्ट सेलिंग में, और खासकर ऐसा सिनेरियो जब चल रहा हो ना, इंडिया की ये कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि कैपिटल एक बार चली जाती ना यादव जी, उसको फिर कैपिटल को नहीं लेके आ सकते हम कमल वापस। जी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत दूर सोच के बेची हुई थी। सर मैं ये बात कितने बार बता ली सर, आप यहाँ से, अब हम बैठ के यहाँ बात करें सर 25,800-900 पे, और हमारी बातचीत पता क्या चल रही है सर, नीचे मैं पूछ रहा हूँ ना किसी से, 25,500 देखने वाले लोग नहीं है, 26,500 देखने वाले लोग नहीं है, और मैं सर यहीं बैठा हूँ, आप भी बैठे हो, भगवान ना करे ऐसा हो, हम यहाँ बैठ के सर 24,800 की भी बात कर सकते सर 2 दिन के बाद में, मैं बता रहा हूँ सर, हम ऊपर बैठ के यहाँ 26,700 की भी बात कर सकते सर। मार्केट में मूवमेंट आती ना, ये बिल्कुल बता के नहीं आती, आप कितना भी दूर बेच लो मार्केट आपको पकड़ेगी, वहां भी आके खूब पकड़ा है मार्केट ने पहले भी, ये किसी भी टाइम हो सकता है, और इस टाइम पे आपकी है एक हैज है आपकी जो आपको बचा सकती है, बाकी आप कितना भी प्रेडिक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, आप बचोगे नहीं सर, डैमेज होने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है पोजीशन। अगर कुछ सर ये इसका और लॉजिक समझना है तो कोई भी आदमी सेल करता है सर, नेक्ड आप सेलिंग कर रहे हो कहीं भी, 2 लाख रुपए क्यों मांगता है सर ब्रोकर आपसे, इसलिए तो मांग रहा है, रिस्क ज्यादा है, ठीक बात। रिस्क है सर पोजीशन पे, इसलिए पैसे लग रहे हैं, और पैसे मांग रहा है, ब्रोकर को तो पता है सर कभी भी हो सकता है काम, इसलिए आपसे 2 लाख रुपए लेते हैं। कल कमल जी कल हैज करवा देना फिर उसको। ठीक है, समझ गया सर,
राइट सर। कल तो खुला है मार्केट। हाँ हाँ कर लेंगे। कल तो 25-500 पे आने से रहा। फिर वही बोल रहे हो तो सर, थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे आएगा। आना तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। ना आपके कहने से होगा ना मेरे कहने से होगा सर। पर ऐसा मत बोलो कि कल आने से रहा, क्या पता कल ही आ जाए सर। एक काम कर सकते हैं सर, अगर उनको कुछ भी हो सकता है। लग रहा है कि मंथली इनकी पोजीशन है, इनको लग रहा है कि हैज महंगा लग रहा है, जी 2-3 दिन के लिए अपना ये जो सी वीक का है, जी ताकि ताकि एकदम से ड्रास्टिक कोई मोमेंट आ जाता है या गैप डाउन हो जाता है, उससे बच जाए, जी। तो सी एक्सपायरी का हैज ले सकते हैं। हाँ वो हैज तो ऐसे लेना पड़ेगा सर, पूरा महीने का तो नहीं लेंगे, हाँ, आसपास इसी में कवर एक्सपायरी का ले सकते हैं, ठीक है सर। इसका नहीं क्योंकि सर, पूरे महीने 20 का का, वैसे भी पूरे महीने 20 तक का मैं लेंगे वैसे तो। भी सजेस्ट नहीं करूंगा रुकने के लिए। ओके हाँ मैं वही बिल्कुल, कमल जी से कह रहा था भाई, 20 वाला दिलाएंगे सर आपको सर, 3rd वीक का दिलवाएंगे 20 की एक्सपायरी का। हाँ बस ऐसा कर लेते हैं। जी चलो सर ठीक है सर, आई थिंक सारी चीजें कवर हो ही गई हैं सर, किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए सर, नहीं तो सेशन को क्लोज करा देते हैं, 9 बज गए सर। आउट सर, मैं आपसे ही पूछ रहा था कि आपकी पोजीशन क्या बनेगी अगर आपको बनानी होगी तो आयरन कॉन्डोर में। आयरन कॉन्डोर नहीं बनाऊंगा सर, मैं बैटमैन ही बनाऊंगा सर जब मुझे बनानी होंगी नहीं वैसे। नहीं, वो तो मेरे को पता है, आप बैटमैन ही बनाते हैं, जी लेकिन इन केस अगर आपको पोजीशन बनानी है तो कौन सी स्ट्राइक का पुट सेल करेंगे? मंथली बेचना चाहते हैं सर, वीकली बनाएंगे बताओ, उस हिसाब से बताता हूँ। मैं तो अभी तो मंथली में ही जाऊंगा, वीकली तो रिस्क नहीं लूंगा अभी। सर कुछ भी बेचना है देखो, आप बेचने के 2 तरीके हैं, आप क्लोज में बेच लो, 25,700 इंटैक्ट है, आप 25,700 तक बेच सकते हो अभी के लिए, 25,700 बेचो कोई दिक्कत नहीं, ये बेच सकते, 900 पे खड़ा है, 200 पॉइंट दूर जाके बेचो। लेकिन अगर आप क्लोज में आके बेच रहे हो 25,700 को, तो ये वाली जो इसकी हैज आप लेते हो ना, उस हैज को थोड़ा पास कर दो, यहाँ से स्प्रेड को थोड़ा कम कर लो, ये काम कर लो। स्प्रेड को आपको स्टैंडर्ड रखना है, दूर रखना चाहते हो तो फिर 25,700 मत बेचो, थोड़ा दूर जाके बेच लो सर, 25,500 100 बेच दो, काम चल जाएगा। हाँ अगर ब्रीच होता है किसी भी टाइम पे, ये लेवल भी अगर टूट जाए तो फिर इसके एडजस्टमेंट आप कर देना उसी टाइम पे 700 के आसपास में, मेरा व्यू है ये आप डायरेक्शनल करना चाहो डायरेक्शनल में कर लो, नॉन डायरेक्शनल की आपकी कोई लेग है डाउन साइड के लिए तो उसमें भी किया जा सकता है। ज्यादा सेफ्टी चाहिए तो फिर अब लेने जाओगे ना नीचे तो प्रीमियम अवेलेबल है ही नहीं सर नीचे, तो फिर हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल। फायदा नहीं है मैं जो बेचने का। मेरा जो है, तो मैं जो पोजीशन लेने की सोच रहा हूँ जी में, वो ये है कि 25,500 बिल्कुल आपने जो बताया, जी और जैसे 25,700 ब्रीच कर जाता है जी फिर वो बैग से निकल जाएंगे। हाँ तब आप निकल जाओ, 700 ब्रीच होने के बाद तो निकल ही जाओ सर, फिर उसके बाद में आप नहीं हो, हम नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं जो हम ये व्यू हम बना रहे हैं ना यहाँ बैठ के सर, अभी शाम को मीटिंग में ये व्यू बहुत जगह बन रहा है सर, अगर ये इसके नीचे आया ना तो बहुत लोग निकलेंगे, और वो निकलते निकलते में 150-200 पॉइंट इसको कुछ भी नहीं, वो खींच देगी आराम से 700 के बाद में। ये सर जो मोमेंट आप देख रहे हो ना, ये 26,000 के नीचे आने के बाद जो इसने खींचा है, ये थोड़ा ये ऐसे ही तो सर 26,000 पे सब लोग मान के बैठे थे कि घूम जाएगी 26,000 के नीचे आई और कंटिन्यू खींचते चली जाती है, उसमें इतने सारे लोग काटते हैं अपनी पोजीशन सर, तो इतनी मूवमेंट तो आ ही जाती है निफ्टी पे। सकती है तो फिर अपने आप हाँ फिर पोजीशन फिर तो साथ के साथ प्रेशर बनता हुआ आ जाता है, फिर वो खींचते ले आते हैं। फिर कमल जी शॉर्ट कवरिंग में भी गया ना, फिर काटते काटते। हाँ वो लगा लो सर, ऐसे ही होता है सर, जब बड़ा लेवल टूटता है, जब भी हमेशा ऐसे ही पोजीशन बनती है, वो खींच देती है इतने लेवल को तो, और ऐसा लेवल जो सबको दिख रहा हो ना सर, बिल्कुल सामने विजिबल हो कि ये लेवल तो है ही, वो जब भी टूटेगा तो बढ़िया खींचेंगे सर उसके बाद में। हाँ बड़े लेवल पे हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है सर, आप ये लेवल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लेवल मान लो कि 25,740 का लेवल बन रहा है या 700 का लेवल बन रहा है, इसके नीचे आप इस लेवल को टूटा हुआ तब मानना जब इसके नीचे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आ जाए, तो इसको टूटा हुआ मानो सर। कई बार ऐसा होता है धोखा देने के लिए घूमा और एक वीक निकाले के बाहर और वापस एंटर करा देंगे, उस केस में आप जल्दबाजी मत करना, नीचे आओ क्लोजिंग लेने दो मार्केट को, फिर काटो अपनी पोजीशन को, और ये आप तब अफोर्ड कर पाएंगे जब आपने एंट्री बढ़िया ले रखी होगी ट्रेड में, फिर आप ये 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चेक कर सकते हैं सर। ज्यादा लेवल तोड़ती चली जाए तो फिर निकल ही जाओ सर। ये तो हर लेवल के लिए सर, ऊपर भी नीचे भी, जब भी कोई लेवल ब्रीच होता है क्लोजिंग आने दिया करो सर, उसके बाद एक्शन लोगे तो फिर बढ़िया एक्शन रहेगा आपका, जल्दबाजी वाला नहीं होगा। ओके अभी कौन ज्वाइन हुआ? गोपाल जी आप अभी आए होगे सर, लेट हो गए सर। जी 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 हाँ जी, अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया। अब क्लोज हो रहा है क्या? काटती है
जी जी गोपाल जी, बस एक मिनट दीजिए। हाँ जी सत्यपाल जी, क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ कल अगर 25,800 के नीचे 15 मिनट क्लोज हो गई तो फिर नीचे जाएगा मार्केट। 800 के नीचे, ओके। 700 तक तो छोड़ो सर, 700 तक तो बैठो आप, 700 तक दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी जी गोपाल जी, जी सर आप अभी आए सर, हम जस्ट क्लोज ही करा रहे, 8 to 9 ही रख रहे सर सेशन को। नहीं, मैं आपको परसों एक बात बोला था, मार्केट शायद 150 पॉइंट से ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ परसों के, कल ही बोला उससे शायद आपने, या परसों बोला था? नहीं 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 नहीं, परसों बोला था। ओके, ये तो और मेरा एक्सपेक्टेशन कल था, ओके, लेकिन ये आज गई है सर। आज 200 दे दी गई है। हाँ वो स्ट्रैटेजी मैं आपको कहीं बोलूंगा, मैं मतलब किसी से लिया हूँ, सुना हूँ, ओके और वो वर्क कर जा रही थी। कल एक छोटा डाउट था, इसलिए मैं क्लियर नहीं बोल पाया उसमें। ओके, ऐसा करेंगे सर, अब की बार सैटरडे संडे में जो सेशन करवाएंगे ना, उसमें जितने भी मेंबर हैं सब लोग, जिनका भी जो भी सेटअप हो, एक बार थोड़ा टेस्टेड हो सर डाटा, कि 1 साल 2 साल का डाटा कम से कम हो, जिसमें हम प्रॉपर बात कर पाए। रिस्क वार्ड रेशो सर, अपना मैक्स ड्रॉडाउन और लॉस कितना प्रॉफिट है, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे सर सैटरडे संडे में, किस दिन सेशन रख के। ठीक रहेगा ना गोपाल जी? हाँ गोपाल नहीं, जी से ऐसा कोई म्यूजिक नहीं, पूछो। मैं बता रहा था। अभी देखो, कल मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। कल पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। देखते हैं। हाँ, हाँ सर मेरा कोई बैक डाटा, बैक टेस्ट डाटा वाटा कुछ नहीं रहता है। कल ब्लैक फ्राइडे भी हो सकता है सर। ब्लैक देखते हैं। ऑफ कोर्स, अभी तो न्यूज तले चल रहा है मार्केट। अदरवाइज जैसे 200 पॉइंट गिरता था ये स्ट्रैटेजी, जैसे नेक्स्ट डे फिर शायद कवर भी हो जा रहा था। ओके, देखते हैं कल उसमें कैसा होता है। देख लो गोपाल जी, सैटरडे संडे में आपकी। ड्रिवन है मार्केट। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं कह रहा सर, अभी देख लो आप स्ट्रेटजी को, सैटरडे संडे में आपकी स्ट्रेटजी पे अब की बार कराएंगे सर वेबिनार। वैसे मैं 22 से 27 तक दिल्ली हूँ। 22 से 27, ओके, आ जाओ सर। आप हैदराबाद आ रहे हो कि? मैं बताऊंगा सर आपको जैसे भी अपडेट आएगा। हाँ, मैं 22 को आ रहा हूँ। ओके, मैं कॉल कर लूंगा सर, आपका नंबर। जी, जब भी आप अवेलेबल है तो मैं आपसे मिल लूंगा। वैसे मैं बेकार हूँ, खाली हूँ, आप मैं आपसे मिल लूंगा। सर मैं आपको कॉल कर लूंगा सर एक बार। ठीक ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, क्लोज करा देता हूँ सर मीटिंग को। गौरव जी कुछ कह रहे सर? हाँ सर, एक चीज मैं पूछ रहा था, कल जो एक आए थे सर, आपकी वॉइस तो सर, मैं एक सेकंड दीजिए, मैं एक बार ना मीटिंग को क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।